Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. So, what we are going to start today? Yes, we are going to start chapter number 6, Water is Life. Means जल ही जीवन है. ये तो एक स्लोगन भी है बेटा, और ये हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं. नाउ लेट्स रीड व्हाट्स गिवन इन दिस चैप्टर. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ घाटसी सार. सार मीन्स लेक. ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं इसमें सार का मतलब होता है लेक. किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल. अब जो जैसलमेर का राजा है, किंग था, उसने 650 ईयर्स अगो यानी 650 साल पहले इस लेक को बनाया था. ये जो आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा. किसकी हेल्प से? लोगों की मदद से. देयर आर घाट्स ऑल अराउंड द लेक विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर. यहाँ पे घाट है. ये जो होता है ना बेटा, इसे घाट बोलते हैं. नदी के किनारे, ठीक है. वरांडाज, वरांडा का मतलब तो आप सबको पता है, ये बहुत सजे हुए वरांडाज. बड़े बड़े हॉल हैं, कमरे हैं और भी बहुत कुछ है. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. लोग यहाँ आते हैं ताकि वो त्यौहार मना सकें और क्या कर सके, डांस और म्यूज़िक का प्रोग्राम कर सकें. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. अब बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ पे आ जाते हैं? घाट पे. द लेक बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. ये जो तालाब है, ये लेक है, वो सबका है और सब उसका ध्यान भी रखते हैं कि क्या रहे ये, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, गंदगी ना फैले. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. अब बारिश का पानी भर जाता है और दूर दूर तक फैल जाता है. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक एट लोअर लेवल. अब इसकी बनावट ही ऐसी है कि जब ये ज़्यादा बारिश के पानी से भर जाए तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो दूसरे लेक में चला जाए, तो पानी का लेवल जो है वो बेटा सही रहेगा. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. अब जब वो भी भर जाता है तो जो लेवल है पानी का उसे मेंटेन करने के लिए वो पानी इस तरह से बहता है कि वो नेक्स्ट लेक में चला जाता है, तो दोनों तीनों लेक जो हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप रिस्पेक्टिवली. अब इस तरह से 9 लेक्स हैं बेटा जो हमेशा भरे रहते हैं. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. अब ये जो बारिश का पानी है वो पूरा साल हम यूज़ कर सकते हैं. टुडे घाटसी सार इज़ नो मोर इन यूज़. लेकिन आज के दिन में घाटसी सार का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं, कॉलोनीज बन गई हैं उन 9 लेक्स के बीच में. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. अब पानी कलेक्ट ही नहीं होता, पानी भर इतना जाता है बारिश का, इधर उधर बह जाता है और क्या हो जाता है? यस, वेस्ट हो जाता है. Now turn the page. Through the eye of Al-Biruni. अब ये कौन है? चलो पढ़ते हैं. More than 1000 years ago, 1000 से भी 1000 साल पहले की बात है, एक यात्री ट्रैवलर केम टू इंडिया. इंडिया आया और उसका नाम क्या है? अल बुरनी. ठीक है. द प्लेस जहाँ से वो आया है वो कहाँ है? कहाँ से आया है? उज़्बेकिस्तान से आया है. अब ये जो आया है इसने क्या किया? ट्रैवलर ने, इसने बड़ा ध्यान रखा, ऑब्जर्व किया और नोट डाउन कर लिया सारी डिटेल्स को. कौन सी डिटेल्स को? हम कहीं जाते हैं घूमने तो देखते हैं ना, वहाँ पे हमने ये देखा, फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. इसी तरह से इसने लिख लिया. अब उसने स्पेशली क्या लिखा कि दो अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, जो उसके खुद की कंट्री से बिल्कुल अलग है. हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट
ही रोट अबाउट द लेक्स ऑफ दैट टाइम. अब इधर ब्लू कलर का ये जो बॉक्स है इसमें एक पार्ट है कि उसने क्या लिखा. द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक्स. लोगों के पास बहुत नॉलेज है नदी तालाब बनाने की. पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू सी देम. अब मेरे देश के लोग ये देख के तो बिल्कुल चौंक जाएंगे. दे ply up huge rocks and join them with iron rods to build चबूतरास raised platform. अब चबूतरा बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर को ज्वाइन कर देते हैं लोखंड के सरियों के साथ और फिर चबूतरे बन जाते हैं. और वो कहाँ बनते हैं? ऑल अराउंड द लेक. बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन. अब क्या बना देते हैं? सीढ़ियाँ बना देते हैं. स्टेयर्स. स्टेप्स फॉर द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. स्टेप्स ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए अलग हैं. सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? भीड़ जो है वो कम हो जाती है. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी. अब इसकी अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू ड्रॉप बाय ड्रॉप. एक बूंद से दूसरी बूंद. बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. ये तो हम सबको पता ही है कि जैसलमेर के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ कम बारिश होती है. हियर इट रेन्स वेरी लेस लिटिल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच. कभी कभी तो क्या होता है जितनी ज़रूरत होती है बारिश की उतनी बारिश पड़ती ही नहीं है. द रिवर हियर डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल में नदियों में तो पानी भी नहीं होता है. और कुछ गांव तो ऐसे हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसके कारण पानी की शॉर्टेज हो जाती है. लोगों को एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है और एक एक बूंद जो है इट इज़ वेरी प्रेशियस. बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है. पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेक्स एंड टैंक्स आर मेड टू कलेक्ट वाटर. अब टैंकी बना दी जाती है. सबके घर में है कि हम पानी को स्टोर करके रख सकें. क्यों? क्योंकि पानी हम सबको चाहिए. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और एफर्ट्स हमें दिखाने चाहिए कि कैसे हम पानी को स्टोर करके रख सकें. दिस वर्क शुड बी डन बाय एवरीवन टुगेदर. ये तो लॉजिकल है बेटा. ये हम सबको एक साथ करना है. वेदर वी आर बिजनेसमैन, लेबरर, क्राफ्टमैन और अ फार्मर. The water from the lakes soaked in the ground and reached the wells and step wells so that the soil of the area also become wet and fertile. अब पानी ज़मीन में पहुंचाया जाता है ताकि सॉइल जो है वो उपजाऊ, ज़मीन जो है वो उपजाऊ बने. Every house had a system to collect the rain water. Look at this picture on your right. अब देखो बेटा, इस तरह से सबके घर में टैंकियाँ बनी हुई हैं ना. यस, इस तरह से सबके घर में टैंकियाँ बनी हुई हैं. अब ये पिक्चर आप देख सकते हो. ठीक है. हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक. अब आपको कैसे लगता है जो बारिश का पानी है वो टैंक में जाता है? तो हियर यू कैन सी छत के ऊपर से एक पाइप जा रही है. वो पाइप सीधा टैंक में जा रही है. ठीक है. इस तरह से हम रेन वाटर स्टोर कर सकते हैं. अब in this picture what we'll see, according to the number of entrance there are 4 steps of step well. इसके 4 steps हैं. नंदा 1 entrance, भरदा 2 entrance, जया 3 entrance, विजया 4 entrance. ओके. इस तरह से इसकी 4 entrance है. See here like this. बेटा in this video we'll learn up to page number 53. Okay. I'll request you to revise the video twice and thrice so that the lesson is exactly clear to you all. Thank you. Have a nice day.